हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। एनडीए का पेपर हो गया खत्म, पेपर आया था बहुत ही सही। सर जो पढ़ाया वही आया, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो। क्लियर? हर चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। पूरा पेपर का एनालिसिस हमने किया, एक एक चीज हमने यहाँ पे बताई आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पे सर ये वीडियो उन बच्चों के लिए देखने के लिए मिल रही है जो कि एनडीए 1 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग अगला साल भी देना चाह रहे हैं एग्जाम, उनके लिए है। यहां पे सबसे पहली चीज आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मेरे सब्जेक्ट यानी कि जो गैट है, गैट का जो सिलेबस है वो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको पता है कि एनडीए का जो एग्जाम होता है, एनडीए का जो एग्जाम देखने के लिए मिल जाता है, ये एनडीए का एग्जाम दो पार्ट में देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इसमें दो सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मैथ्स है, रिटन पार्ट होता है, और फिर आपका गैट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मैथ्स के बारे में बात करें तो 120 प्रश्न है, गैट में आपके 150 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। टोटल ये 900 नंबर का पेपर है, 300 और 600 नंबर का ये पेपर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर आप रिटन में अच्छा खासा स्कोर करते हो तो आप सेकेंड स्टेज में जाते हो। सेकेंड स्टेज जो देखने के लिए मिलती है वो है हमारी एसएसबी की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो सेकेंड स्टेज है ये भी हमारा 900 नंबर का देखने के लिए मिल जाता है, और 900 नंबर रिटन के हो गए और 900 नंबर एसएसबी के हो गए। इनको क्लब करोगे तो आपकी आती है फाइनल मेरिट। जब आप एसएसबी में रिकमेंड होते हो तो रिकमेंड होने के बाद आपका होता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल के बाद आपकी बनती है एक फाइनल मेरिट। ठीक है, फाइनल मेरिट में आते हो तब फिर आप जो है खड़कवासला पुणे एकेडमी जो है आप लोगों का सपना है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो। ये जो पेपर होता है 2.5 घंटे का पेपर देखने के लिए मिलता है, और 1/3 यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है इस पेपर के अंदर। क्लियर? ये हमारा मैथ्स का पेपर है। ठीक है, अब बात करते हैं गैट के बारे में। तो गैट का जो हमारा पेपर देखने के लिए मिलता है, गैट के पेपर के अंदर हमें दो सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। हमारे पास आता है सेक्शन ए, और हमारे पास देखने के लिए मिलता है सेक्शन बी। क्लियर, सेक्शन बी देखने के लिए मिल जाता है। सेक्शन ए जो रहता है ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का रहता है। इंग्लिश का सेक्शन देखने के लिए मिलता है, इस पे नहीं चलेंगे, वो इंग्लिश वाले सर आप लोगों को बताएंगे। सेक्शन बी पे हम लोग चलते हैं। सेक्शन बी जो हमें और आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे कैंडिडेट के पास जो नॉलेज होनी चाहिए, जो जनरल नॉलेज होनी चाहिए, वो किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड होनी चाहिए। आपके आसपास चीजें क्या चल रही हैं, देश में क्या चीजें चल रही हैं, विदेश में क्या चीजें चल रही हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर, गेम्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स की जो स्कीम देखने के लिए मिल रही है उसकी बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास यहाँ पे होनी चाहिए। इस बार का पेपर देखा होगा, उसमें आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा भी होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस देखने के लिए मिल जाती है। सोशल स्टडीज देखने के लिए मिलता है, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज हमारा कई पार्ट में डिवाइडेड देखने के लिए मिलता है। बेसिकली सर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं? सर यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है। ये चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना? तो अब यहां पे इस बार का जो पेपर है उसमें हाहाकार किसने मचाया है? ज्योग्राफी। भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चंस आए थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे थे? क्लास नोट्स से देखने के लिए मिल रहे थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम द क्लास नोट्स। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। अब सर यहाँ पे सिलेबस क्या है? सिलेबस बेटा इसका बहुत ही प्रिसाइज्ड देखने के लिए मिल जाता है। ये तो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है, जिसके बारे में हमें ज्यादा इन डेप्थ बात नहीं करनी है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है ना। यहाँ पे हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस हम लोग देखते हैं। अब इतिहास का जो सिलेबस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ना, हिस्ट्री में हमसे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इससे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं।
अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि सर एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं आते। अब विजयनगर एम्पायर के 2 ही क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल गए थे। एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया था कि भाई साहब आइडेंटिफाई करो कौन है ना, और उसके बाद विजयनगर जो रूलर्स देखने के लिए मिलते हैं वो किसके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया था। तो इस तरीके से एंशिएंट के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे हैं। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट इंपॉर्टेंट है भाई, मेडिवल के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। मेडिवल के साथ साथ मॉडर्न, एनी डे मॉडर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधीयन एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, गांधीयन एरा से इस बार भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो फोर्स शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड और रेनेसॉ, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन देखने के लिए मिलता है, वो भी आपके और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान किस तरीके से बनना शुरू हुआ था। इतिहास में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह देखने के लिए मिले, पिट्स इंडिया एक्ट जो देखने के लिए मिला, यहां से किस तरीके से संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो मतलब यहां से चीजों को कनेक्ट करके हमें आगे लेकर के बढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को बेस करना है। अब ये सारी चीजें हम कहां से पढ़ेंगे सर? ये सारी चीजें हम लोग एक प्रिसाइज्ड फॉर्म में पढ़ते हैं क्लास में। क्लास नोट्स के अंदर जो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, क्लास नोट्स जो आप लोगों को मिलता है, वो आपका एनसीईआरटी प्लस आपकी स्टैंडर्ड जो बुक्स है उनका कंपाइलेशन है, जो क्लास नोट्स हम लोग आपको क्लास में डिलीवर करते हैं। अब ये जो क्लास नोट्स रहते हैं ये आपको पीडीएफ के साथ साथ हैंड रिटन फॉर्म में जो क्लास में क्लास चली है उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, और इस बार के जो क्वेश्चंस आप देखोगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लास नोट्स के देखने के लिए मिले हैं। इस बार क्या जो लेगेसी है, जो मैंने यहाँ पे ये टी शर्ट पहन रखी है, यहाँ पे जो SLV लिखा हुआ है, ये जो लेगेसी देखने के लिए मिल रही है कि भाई जो क्वालिटी है क्वेश्चंस की, जो एजुकेशन क्वालिटी है, उस एजुकेशन क्वालिटी के साथ यहाँ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो उस लेगेसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, बरकरार किया है। ठीक है ना, तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको भी यहाँ पे इस तरीके से चीजों को कवर अप करके चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे चीजें होंगी। उसके बाद एलिमेंट्री स्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, ये हो गया। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, बिल्कुल सही सर। पंचवर्षीय जो योजना देखने के लिए मिलती है, इस बार आपसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 3rd 5 ईयर प्लान और 9th 5 ईयर प्लान एक ही क्वेश्चन में करके पूछ लिया था। ठीक है ना, सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी। तो 5 ईयर जो प्लान्स वगैरह होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलते हैं। इनके अंदर क्या क्या बातें करी गई हैं, किस किस तरीके की बातें हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था, नीति आयोग जिसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। सर एनी डे कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ड, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज, मतलब ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाती है। मैं इसमें क्या क्या चीजें ही आप लोगों को बताऊं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, रोल ऑफ द इंडिया इन प्रेजेंट वर्ल्ड, ये सारी चीजें, कॉर्पोरेटिज्म एंड कम्युनलिज्म का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था। अब थोड़ा सा जो फोकस है ना इसका, जो पेपर का यूपीएससी का, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ भी थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, रुझान थोड़ा सा ज्यादा इसकी तरफ देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहाँ पे इन चीजों को भी लेकर के चल सकते हो। ठीक, ये सारी चीजें। गांधी जी तो एनी डे गांधी जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, गांधीयन एरा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो भाई ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसा ओशन करेंट्स हो गया, ओशन करेंट्स के साथ साथ क्लाउड्स के क्वेश्चंस हो गए, क्लाउड्स के साथ साथ यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन हो गया, मानसून सिस्टम देखने के लिए मिला, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा क्लास में रिवर्स मैंने बताई, और रिवर्स इस बार जो हमने डिस्कस करी, मैंने 17 ड्रेनेज बेसिन्स बताई और वहीं से क्वेश्चंस वगैरह देखने के लिए मिले। मतलब रिवर्स के भी एक भी क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला जो क्लास से बाहर का रहा हो। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए नहीं मिला जो कि क्लास से बाहर का रहा हो। गवर्नर के बारे में बात करें
चाहे वो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें, चाहे आप आर्टिकल 19 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करें, वो सब चीज क्या है क्लास नोट्स के ही देखने के लिए मिल जा रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो भाई साइक्लोन, विली विली, है ना, ये सारी चीजें कहाँ पे किसको क्या नाम दिया गया, ये सारी चीजें भी एनी डे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी जो है ना, फिजिकल ज्योग्राफी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह देखने के लिए मिलती है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी देखने के लिए मिल जाती है। ये सारी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है। ओशनोग्राफी के बाद हमें इंडियन ज्योग्राफी, भाई सॉइल वगैरह हो गई, सॉइल हो गई, सॉइल के बाद एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी चीजें ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको पढ़ना क्या, देखो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, हर चीज है, लेकिन सर प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीजों को पढ़ना है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हम कर नहीं पाए, और इसके लिए आपको एक मेंटोर, एक गाइडेंस की जरूरत देखने के लिए मिलती है। तो एसएलवी से बेस्ट मेंटोर्स आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेंगे, एसएलवी से बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग क्लाइमेट वगैरह, क्लाइमेट से क्वेश्चन आया था भाई, क्लास में मैंने जो क्लाइमेट की क्लास है वो उसमें मैंने एज इट इज चीज़ों को बताया कि भाई आप देख करके पहचान जाओ, एक बार मैप में ये जगह देख लो और यहाँ पे बता दो कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु इसकी कैसी होगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कवर अप करके चलते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, रिसोर्सेज देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद करंट इवेंट, करंट इवेंट तो एनी डे करंट इवेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलता है। करंट इवेंट के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे और बात करें तो आप पॉलिटी के बारे में बात करें तो भाई पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके दोनों के आपस के रिलेशनशिप, ये सारी चीजें। उसके बाद गवर्नेंस का जो पार्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी जो चीजें ना सर प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ें कैसे। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन उतना ही प्रिसाइज भी है, जितना बड़ा है ना उसी का अपोजिट छोटा सा सिलेबस प्रिसाइज फॉर्म में सर कैसे कवर अप करके चलना है। अब आप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए ट्रेंड एनालिसिस वगैरह लेकर के आते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कि भाई इस साल इस तरीके से ऐसे 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 क्वेश्चन आए, इस बार क्वेश्चन। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेंटोर, एक जो आपका एजुकेटर है वही यहाँ पे बता सकता है। ठीक है, क्योंकि वो कई सालों से उस पेपर को पढ़ाता हुआ आ रहा है और उसके बारे में उसको नॉलेज भी है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हमें और आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आप जो है ना, हमारा जो प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल रहा है एसएलवी, भाई यहाँ पे हमारा जो बैच है द्रोणा बैच एनडीए 1 2025 का, ये भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। 9 सितंबर से इस द्रोणा बैच की जो क्लासेस हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशंस ओपन है। इस द्रोणा बैच के अंदर आप लोगों को कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। एक्सपर्ट फैकल्टी देखने के लिए मिलेगी, है ना। फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनके पास बहुत शानदार एक्सपीरियंस है और उसी शानदार एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाइए आप सारे के सारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग उस चीज का लुत्फ उठाइए यहाँ पे। उसके बाद एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल हमें देखने के लिए मिलता है। भाई स्टडी चीजें बोलती हैं, ठीक है ना। इस बार के पेपर में या इससे पहले के पेपर में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके जो दावे थे, जो प्रश्न थे, वो पेपर में देखने के लिए मिल रहे थे। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें एग्जाम में देखने के लिए मिलती हैं। चीज़ें
बोलती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ देखने के लिए मैं डेली आप लोगों को 4 घंटे की क्लासेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों के डाउट काउंटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोगों के पास लगाए जाएंगे। उसी के साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसका कंप्लीट कवरेज यहाँ पे होगा। बाकी जैसे कुछ एकेडमीज वगैरह होती हैं, है ना, कि भाई ठीक है एडमिशन ले लो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भाई देखो, ये जो ब्रांड SLV जो पहन रखा है ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स ने ही बनाया है और स्टूडेंट्स का ही एक ब्रांड है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ने ही इस ब्रांड को खड़ा किया है, ठीक, स्टूडेंट के दम पे ही है। क्यों है सर? क्योंकि हम यहाँ पे कंटेंट क्वालिटी बहुत शानदार देते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आपकी पढ़ाई के साथ। इस वजह से सर हम यहाँ पे क्या हैं, बेस्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ साथ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों के लिए मॉक्स लगाए जाते हैं कि भाई आप एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग ले सको, NDA से पहले NDA वाली फीलिंग ले सको। ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। 9 सितंबर से हमने ये बैचेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। NDA का बैच है। NDA के साथ साथ हमने यहाँ पे बैच स्टार्ट किया है हमारा AFCAT का बैच। ये द्रोणा बैच AFCAT का देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसके भी फीचर्स हमें वही सेम देखने के लिए मिल रहे हैं। 9 सितंबर से इसके भी एडमिशंस हमने ओपन कर रखे हैं। इसी के साथ साथ आपका जो CDS है, CDS और NDA का एग्जाम अब एक दिन पे होने लग गया है, तो आपका जो CDS है, CDS का भी बैच हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। एक शानदार सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन के बाद अब हमने दूसरा बैच भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया, तो जल्दी से आप सब लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इसकी जो प्राइस है 2999 है, लेकिन आप लोग यहाँ पे डिफेंस कोड लगा सकते हो, डिफेंस 50। हर बैच में आप लोग डिफेंस 50 कोड यहाँ पे अप्लाई करके इस बैच को ले सकते हो, क्लियर। डिफेंस 50 मतलब इतने नॉमिनल प्राइस पे आपको, तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे भी बैचेस देखने के लिए मिलेंगे इतने नॉमिनल प्राइस पे। डिफेंस 50, क्लियर। ये कोड यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, डिफेंस 50 नामक कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thanks a lot and Jai Hind. Thank you so much guys. Bye bye.